शांति। ईश्वरीय प्रेम में मग्न आप सभी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माओं का आज के इस रूहानी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जैसे नशे में डूबे व्यक्ति की पहचान उसके नैन चैन से हो जाती है, वैसे ही क्या हमारा ईश्वरीय नशा हमारी चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होता है? आज दुनिया शब्दों से अधिक अनुभूति की प्यासी है। जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि ज्ञान तो सभी को है, कमी है तो केवल अनुभूति की। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपनी साधारण अटेंशन को नेचुरल विशेष अटेंशन में बदलें, ताकि हमें देखते ही आत्माओं के मुख से अहू प्रभु की पुकार निकले और वे परमात्मा के करीब आ सके। तो आइए खुद को तैयार करें सन शोज फादर के इस महान कर्तव्य के लिए, जहां हमारा चेहरा ही बाप का दर्पण बन जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये भव्य और परिवर्तनकारी यात्रा। ओम शांति। आज हम सभी परम पिता परमात्मा शिव बाबा की 5 फरवरी 1972 की अव्यक्त मुरली को डिकोड करेंगे। आज की मुरली में बाबा हम सभी बच्चों को साधारणता से साक्षात्कार मूर्त की मंजिल तक ले जाते हैं। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अपनी बुद्धि संपूर्णता के लक्ष्य पर एवं ईश्वरीय नशे पर टिकाए रखने की बात कहते हैं। आज की मुरली का सार ही है निशाना और नशा। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा सो विष्णु की कहानी बैठ सुनाए मधुबन में। मुरली सुना कर देव बनाए कल्प कल्प रथ चेतन में। निराकार साकार के द्वारा मिलन मनाए मधुबन में। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। बाबा हमारे संपूर्ण लक्ष्य और ईश्वरीय नशे में संबंध बताते हैं। बाबा कहते हैं कि ये दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। निशाना और नशा। निशाना जैसा होगा नशा उतना ही रहेगा। निशाना क्या होना चाहिए आप सब? वर्तमान समय में निशाना क्या है? निशाना वर्तमान समय में है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनना। ये हम सभी संगम युगी बाबा के बच्चों का लक्ष्य है, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। और नशा क्या रहेगा? अगर ये निशाना है, बुद्धि में हमेशा ये बात चल रही है, तो निशाना क्या होगा? बाबा कहते हैं निशाना होगा साक्षात्कार मूर्त, ईश्वरीय खुमारी। साक्षात्कार मूर्त किसे कहा जाए? साक्षात्कार मूर्त तो टीवियों में दिखा देते हैं कि देवता का साक्षात्कार।
वो तो सिनेमैटिक स्वतंत्रता है, इस हिसाब से दिखाते हैं बात को एहसास कराने के लिए। सत्य ये है साक्षात्कार मूर्त का मतलब कि वो स्थिति जिसको देखकर दूसरी आत्माओं को परमात्मा की याद आ जाए अथवा दिव्य गुणों का अनुभव हो जाए। आपकी ऐसी स्थिति स्मृति हाव भाव को देखें कि उनको भी परमात्मा पिता का अनुभव हो जाए। चलो न परमात्मा पिता का अनुभव हो तो यही अनुभव हो जावे कि ये अल्लाह लोग आपके दिव्य गुणों का अनुभव हो जाए तो समझो कि आप साक्षात्कार मूर्त बन गए। ये है साक्षात्कार मूर्त का यथार्थ अर्थ। बाबा समझाते हैं कि जब आपकी बुद्धि अपने संपूर्ण लक्ष्य के निशाने पर टिकी रहती है तो रूहानी नशा सदा बना रहता है। निशाना अगर पक्का है तो नशा चेहरे से झलकेगा। बाबा उदाहरण देते कहते हैं कि जैसे कोई नशा करने वाला व्यक्ति है तो उसके नैन चैन से, चाल चलन से यह बात स्पष्ट होती है कि पीकर आया है, पिए हुए है। उसका चलन ही ऐसे होगा, बात करने का तरीका ऐसे होगा, आंखों की जो है कटाक्ष ऐसे होंगे, भाव भंगिमा ऐसी होगी कि नशा दूर से ही दिखाई देगा। तो ऐसे अगर आप का निशाना है अव्यक्त फरिश्ता बनने का, संपूर्ण फरिश्ता बनने का, क्योंकि देवी देवता तो भविष्य में बनेंगे, वो भविष्य का। अभी इस संगम युग में, इस जीवन में अगर ये आपका निशाना है तो आपके नैन चैन में ईश्वरीय खुमारी दिखाई देगी, रूहानी झलक, ईश्वरीय नशा दूर से ही दिखाई देगा। अगर बाबा कहते हैं अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती, बुद्धि कहीं और जा रही है। कोई भी बाबा के घर में जब शुरू में आता है, 7 डेज का कोर्स करता है, तो किससे प्रभावित होता है कि हमको तो देवी देवता बनना है। तो अगर बुद्धि आपकी उस बात पे नहीं है तो नशा भी नहीं रहेगा, आपके चाल चलन हाव भाव साधारण हो जाएंगे। इसलिए मानसिक विजय का आधार है, माया पर विजय प्राप्त करना है। बाहर तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सब कहां है? अंदर। तो हम मानसिक रूप से विकारों पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सके, इसका आधार क्या है? एक ठिकाने पर बुद्धि को टिकाए रखना। अगर बुद्धि एक जगह टिकी हुई है, एक निशाने पर है, तो फिर आप विजयी होंगे। अपने नैन चैन के द्वारा प्रभु प्रेम की झलक दूसरों को अनुभव कराना, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या आपकी बुद्धि संपूर्णता के ठिकाने पर दिन भर टिकी रहती है या देह के भान में समस्याओं की उलझन में उलझी रहती है? अपने आप से प्रश्न करो। बाबा कहते हैं हमारा निशाना ही है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। जब बुद्धि इस लक्ष्य से भटकती है
तब रूहानी नशा गायब हो जाता है। बुद्धि कहां भटकती है? ब्रह्मा कुमार बने हैं, ब्रह्मा कुमारी बने हैं संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए, देव और देवी बनने के लिए। ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन ज्ञान में चलते चलते हमारी बुद्धि लोभ में भटक रही है। कितना आया, कितना गया, मिला कितना, तो बुद्धि आपकी भटक गई। आया तो ठीक, गया तो ठीक, मेरा लक्ष्य तो नहीं गया। नुकसान हो गया तो भी ठीक, लक्ष्य तो मेरा नहीं छूटा। ये होना चाहिए। ऐसे बुद्धि अगर संसार में भटक रही है, बुद्धि अगर देहधारियों के आकर्षण में, सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण में भटक रही है, तो ठिकाना तो छूट गया ना, निशाना तो टूट गया ना, तो नशा खत्म। इसलिए हमें हमेशा इस बात को देखते रहना है कि हमारी बुद्धि कहीं भटक तो नहीं रही। निशाने पे ही हमारा बुद्धि स्थिर है या कहीं और है। तो बाबा कहते हैं कि जब बुद्धि इस संपूर्ण लक्ष्य से भटकती है, तब रूहानी नशा गायब हो जाता है। देह अभिमान में तो नहीं भटक रही है, मैं सीनियर, तुम जूनियर, मैंने ये किया, तुमने कुछ नहीं किया, ये तो देह अभिमान है। आपको तो बुद्धि देवता बनना है, फरिश्ता बनना है। जब हम इस यज्ञ में आए थे तो क्या ये लक्ष्य लेकर आए थे कि हम आपसे अच्छा बन जाएंगे? बस जो मैं आपसे बार बार अपनी कंपेयरिंग कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं, तो ये सीनियर, ये आपका मैं सीनियर बनने आया था क्या इस यज्ञ में? नहीं, मैं तो फरिश्ता बनने आया था। तो अगर देह भान में भी बुद्धि भटक रही है तो भी सब बात गड़बड़ हो जाता है, आप में साधारणता आ जाती है। तो आज बाबा ये हम बच्चों को बता रहे हैं कि निशाना और नशा ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। अगर नशा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब व्यक्ति का निशाना चुका हुआ है, उसका निशाना कहीं और पे है, ऐसे बाबा कहते हैं। तो हम सबको जब जब हमारी बुद्धि भटक जाए और हमारे में साधारणता आ जाए, तो हम 1 सेकंड का अभ्यास करें, 1 सेकंड का ड्रिल करें, स्वयं को याद दिलाएं कि मैं बाबा के घर में अव्यक्त फरिश्ता बनने आया हूं। मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं, मैं डबल लाइट हूं। मुझे इस वर्तमान जीवन में, इसी संगम युग में यह लक्ष्य प्राप्त करना है। मुझे अपनी बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाना है। मुझे अपने चेहरे से बाप को शो करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपनी बुद्धि को इधर उधर छोटी छोटी बातों में भटकाऊं। ऐसे अभ्यास कर लेना है 1 सेकंड। तो ऐसे अपने आप को ऑटो सजेशंस देना है। बाबा कहते हैं कि जो साकार बाप था उसका पार्ट तो गुप्त रहा है, लेकिन आप बच्चों का कर्तव्य है कि बाप को प्रत्यक्ष करो। और प्रत्यक्ष कैसे होगा बाप? ज्ञान से नहीं, आपकी स्थिति से, आपकी शक्तिशाली स्थिति से, आपके चलन से, आपके नयन और चैन से प्रत्यक्ष हो। क्योंकि अंतिम समय में आत्माओं को
सुनने की शक्ति नहीं रहेगी और ना अभी है। तो बाबा कहते हैं आप बाप को प्रत्यक्ष करें, ये आपका कर्तव्य है। बाप को प्रख्यात करें। अब समय आ गया है कि अपनी साधारणता को त्याग कर विशेषता अपनाएं, ताकि विश्व के आगे सन सोज फादर का जो गायन है वो सिद्ध हो सके। बाबा कहते हैं आप कहीं ऐसा तो नहीं सोचते हो कि जो पहली पीढ़ी की आत्माएं थीं, दूसरी पीढ़ी की आत्माएं थीं, पहले नंबर की थीं, दूसरे नंबर के थीं, वो तो ऐसे ही चले गए, शरीर छोड़ दिए, प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, तो हम क्या प्रत्यक्ष करेंगे? आप कहीं ऐसा तो नहीं सोचते हो। बाबा कहते हैं उनका पार्ट ही था बैकबोन बनने का। जैसे रीढ़ की हड्डी सामने नहीं दिखती है, गुप्त रहती है, लेकिन पीछे से संपूर्ण शरीर को शक्ति और सहयोग देती है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी वरिष्ठ पीढ़ी है वो हमारे लिए बैकबोन है। जो बाबा है जो वो हमारे लिए बैकबोन है। वे हमको शक्ति और सहयोग दे रहे हैं पीछे से, बाकी प्रख्यात हमें करना है। तो जो वो नहीं कर पाए वो आप कर सकते हो, क्योंकि तब ड्रामा में नहीं था कि वो कर सके, और अभी ड्रामा में है, ऐसे बाबा के। और आपको तो ये उमंग होना चाहिए कि जो काम बड़ों से हो न सका वो छोटे कर दिखलाएंगे। परम पिता के बच्चे हैं हम, धरती पे स्वर्ग बसाएंगे। जो काम बड़ों से हो न सका वो छोटे कर दिखलाएंगे। तो ऐसे छोटे नहीं मानो अपने को। बाबा कहते हैं आप उम्मीदों के सितारे हो, आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। ऐसे बाबा कहते हैं कि अभी संसार में पश्चाताप की लहर दौड़ने वाली है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बड़ा ही तीव्र है, बड़ा ही क्लाइमैक्स का समय है। बाबा कहते हैं दुनिया में दुखों की पुकार होगी, तब आपकी रूहानी झलक को देखकर आत्माओं में पश्चाताप होगा। एक तरफ दुनिया में पुकार होगी, दुखी होंगे लोग, हाहाकार होगा, और उस समय आपकी स्थिति शक्तिशाली होगी। आपकी झलक को देखेंगे, कहेंगे इन पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तब वो पश्चाताप करेंगे कि देखो भगवान आया सम्मुख और हम पहचान नहीं पाए, और हमने पुरुषार्थ नहीं किया, नहीं तो आज हमारी भी स्थिति इन्हीं लोगों जैसी इतनी श्रेष्ठ होती। तो उनके लिए पश्चाताप की ज्वाला उत्पन्न होगी। बाबा कहते हैं सोचो, क्या आप उन आत्माओं के लिए साक्षात्कार मूर्त बने हो? उस समय उनकी उस पश्चाताप की ज्वाला को अपने शीतल दृष्टि के द्वारा शांत कर सको, ऐसा बने हो? बाबा स्पष्ट करते हैं कि अब पर्दा खुलने वाला है। बचपन में नाच होता था तो उसको आप सबने देखा होगा, हम भी देखे हैं। तो जैसे नाटक शुरुआत होना होता था, राजा महाराजा सारे एक्टर बन करके आ जाते थे, पर्दा आगे गिरा रहता था। फिर जैसे पर्दा खुलता था तो तुरंत जो गण होते थे बोलने लगते थे महाराज की जय, ये वाली देवी की जय। आज भी जो नवरात्रि में, गणेश चतुर्थी में जो मूर्तियां रखते हैं देवियों की, पहले पर्दे के अंदर रहती हैं। फिर जैसे उन मूर्तियों को पर्दे को खोला जाता है, उन मूर्तियों का नाम सहित जय जयकार लोग लगाने लगते हैं। माता जी की जय,
गणेश जी की जय, ऐसे कहने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो अस्थूल पर्दा है, लेकिन अभी ये समय का पर्दा है। अब समय का पर्दा खुलने वाला है, और जैसे समय का पर्दा खुलेगा, आप पुरुषार्थी आत्माओं की, आप शक्तियों की जय जयकार होगी। क्योंकि संसार में हाहाकार और आपकी स्थिति अचल अडोल, तो आपकी जय जयकार होगी। जय जयकार तब होगी जब आपकी स्थिति और शक्तिशाली स्मृति एक साथ होगी। आपकी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी और स्मृति भी शक्तिशाली होगी। तो अभी तक तो बाबा कहते थे कि आप सब पर्दे के अंदर सज रहे हो, संवर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं अभी तो पर्दा खुलने वाला है, तो चेक करो खुलने से पहले कि कोई श्रृंगार बाकी तो नहीं रह गया है। हमारी स्थिति श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, तभी जय जयकार होगी। नहीं तो आप भी पश्चाताप वाले लाइन में लगे रहोगे, हाहाकार की लाइन में लगे रहोगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful